Namaskar, Adap, and welcome. This is Aditya from MedRoot Institute, the institute which is built for the doctors by the doctors. तो चलिए शुरू करते हैं. अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपको बता दूं. सबसे पहली चीज़ कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है जिसमें 3 मॉक पेपर दिए हुए हैं अलजेब्रा के. मेरी ये गारंटी है कि इसमें से ही पूरे मिनिमम 35 मार्क्स का पेपर इसी सवालों से आएगा, इन्हीं तीनों मार्क पेपर से आएगा. तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाए ये लिंक पे जाके तीनों मॉक पेपर को डाउनलोड कर लेना और उनको सॉल्व कर लेना. दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, तुम चाहे तो अपने लिखे हुए मॉक पेपर हमें डीएम भी कर सकते हो. हम उनको इवैल्यूएट और चेक करके फिर से तुम्हें डीएम कर देंगे तुम्हारी गलतियों के साथ, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स करनी है इसके साथ. तो इन मॉक पेपर को ज़रूर देखना. टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे और भी न्यूमोनिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताई गई है. इन्हीं में से पेपर आएगा. दूसरी चीज़, साथ में अपने लेके बैठना है तुम लोगों को अपना टेक्स्ट बुक, कुछ अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक. मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस की मार्किंग कर लेना. यही क्वेश्चंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर तुम इतने क्वेश्चंस सॉल्व करते हो आराम से 35+ स्कोर कर लोगे अलजेब्रा में. बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में 3x+y लिखा है तो 2x+y भी आ सकता है. कहने का मतलब यह है कि नंबर्स चेंज होंगे लेकिन तुम्हें मेथोडोलॉजी वही रहेगी, उसकी ही प्रैक्टिस करनी है. तो चलिए सीधा शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, ये एक्टिविटी बेस पे यस और नो पूछने के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. इसको प्रिपेयर कर लेना कि देखो ये दो में इज दिस अ लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल और नॉट, ये पूछा जाता है. और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही सवाल भी आ सकता है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो यहाँ पे ये 1 मार्क वाला वो और वो 1 मार्क वाला, उन दोनों में से एक आएगा. यहाँ पे हमारा 1 मार्क फिक्स है. मोस्टली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क और 4 मार्क वालों की. ठीक है, देखो फिर आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर सेकंड वाला ये सॉल्व कर लेना. सॉल्व एग्जाम्पल. प्रैक्टिस सेट 1.1 को पूरा सॉल्व कर लेना. ये एक्टिविटी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड में पूछा जा सकता है. और इनको सॉल्व कर लेना क्योंकि ये तुम्हारा बनाएंगे फाउंडेशन, ये तुम्हारा बनाएंगे बेस. ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, तभी तुम जाके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. सर ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट करवा रहे, नहीं सारे इंपॉर्टेंट नहीं करवा रहे, आगे देखना और भी चीज़ें छोड़ी जाएगी. ग्राफिकल मेथड से ये एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लेना. एक सवाल ग्राफिकल मेथड का बनता है. फिर प्रैक्टिस सेट 1.2 में तुम्हें 4th नंबर का क्वेश्चन, 1st नंबर का और 5th नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये सॉल्व कर लेना है. देन डिटर्मिनेंट्स पे सवाल पूछा जाता है. फिक्स एक क्वेश्चन फिक्स है डिटर्मिनेंट्स पे. 1 मार्क के लिए आ सकता है, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है डिटर्मिनेंट्स पे. तो डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लेना अच्छे से, किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं. और उसके ऊपर अगर किस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो क्वेश्चन है एक्टिविटी नंबर सेकंड, ये कर लेना सॉल्व. क्रेमर्स रूल को, क्रेमर्स रूल पे भी एक क्वेश्चन फिक्स है. देखो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, 1 2 3 सवाल है, 3 सवाल को कर लेना. देन ये जो यूजिंग क्रेमर्स रूल्स वाले हैं 2nd 4th और 6th, इसको फिक्स कर लेना. इसमें से 2 या 3 मार्क को क्वेश्चन फिक्स आता ही है क्रेमर्स रूल पे हर साल. या तो क्रेमर्स रूल्स पे सवाल दिखेगा या तो डिटर्मिनेंट्स, दोनों में से एक पे दिखेगा, दोनों पे भी दिख सकता है. प्रैक्टिस सेट 1.4 इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेना, पेज नंबर 20 वाला. आगे बढ़ते हैं. रिवर प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो. समाप्त. इससे आगे कुछ आ ही नहीं सकता. रिवर मैन प्रॉब्लम समझ लो, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है समझ लो. इसमें से बस यही वैल्यूज ही चेंज कर सकते और कुछ चेंज नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो इनको इस तरीके से प्रिपेयर कर लो रिवर मैन प्रॉब्लम को. आगे देखो प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4th कर लेना. प्रॉब्लम सेट 1 में देखो जो MCQs है ये हमें 6 लेसन्स के करने हैं सारे, क्योंकि MCQs पेपर में यहाँ से ही दिखाई देंगे. तो सारे 6 लेसन्स के MCQ कर लो. तो प्रॉब्लम सेट 1, प्रॉब्लम सेट जितने भी रहेंगे उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हर किसी का करना है क्योंकि वो MCQs है. ठीक है, फिर ये थर्ड जो इक्वेशंस ग्राफिकली लिखने का एक क्वेश्चन आएगा ग्राफिकली पे, या तो MCQ या तो
2 मार्क 3 मार्क पे आएगा। इसके डिटर्मिनेंट्स के लिए ये और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की एक्टिविटी कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल वाला। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, जैसे मैंने बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल आएगा, शायद कहीं पे दिया हो। ठीक है, उसको प्रिपरेशन कर लेना, इस एक्टिविटी को कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2, 5, 3 और 6 को कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4, 2, 3, 4, 5 को कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। और 6 में जो एक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जो 2 मार्क या 3 मार्क के लिए भी पूछे जाते हैं। देन सॉल्व एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 कर लेना। फैक्टराइजेशन मेथड पे एक क्वेश्चन फिक्स आता है। फैक्टराइजेशन मेथड पे ये मान के चलो कि सवाल आता ही है हर बार, तो तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड कैसे की जाती है ये आना चाहिए। सेकंड, फोर्थ और 7th क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे सारे तरीके के फैक्टराइजेशन के सवाल हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की एक्टिविटी कर लेना, 9th वाला सवाल कर लेना एक बार। देन प्रैक्टिस सेट 2.3 में फर्स्ट और 4th नंबर का सवाल सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल 4 कर लेना, पेज नंबर 43 पे जो है। और प्रैक्टिस सेट 2.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना, 1, 3, 4 और 5th सवाल। और 3rd नंबर का क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस सेट 2.4 का। देखो ये जो सवाल है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। वो बच्चे जिन्होंने मैथ को अभी देखा भी नहीं है, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया गया है एक बार देख लो, और फिर खुद से प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की। इसमें बस नंबर चेंज होंगे, सवाल यही रहेंगे, फिर से बता रहा हूँ। पेज नंबर 45 के जो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल नंबर 2 को कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 3rd को कर लेना, ठीक है। आगे देखो प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, 3 तीनों भी एक्टिविटी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लेना। एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, सेकंड नंबर का कर लेना, 3rd नंबर का भी कर लेना, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। देन 4th में से एक क्वेश्चन फिक्स है, 2, 3 या 4 में से सवाल पूछता है कि रूट्स बताओ फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सॉल्व कर लेना। देन एग्जाम्पल नंबर 2 जो सॉल्व एग्जाम्पल है ट्रेन वाला, मूविंग ट्रेन वाला, वो कर लेना। देन प्रैक्टिस सेट 2.6 सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर पूछे तुम कि सर सारे कैसे करें, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 3rd कर लेना। इससे तुम्हें एक जनरल आइडिया लग जाएगी सारे प्रैक्टिस सेट 2.6 के बारे में। ये सवाल उन्होंने ही करना है जिनको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 40 में से 40। प्रॉब्लम सेट 2 सारे एमसीक्यू करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया एमसीक्यू सबके करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3rd में फर्स्ट सेकंड कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट सेकंड कर लेना, और बस यहाँ पे होता है हमारा सेकंड नंबर का लेसन खत्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही पूछा गया जाता है, यन टर्म ऑफ एन एपी, ये 1 मार्क के लिए आता है फाइंड आउट करने को, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, इसके ऊपर सवाल आता है। जैसे ये वाले सवाल ये आते हैं 1 मार्क के लिए, या तो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे या तो 1 लाइनर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस 1 लाइनर के लिए कर लेना। देन फॉर्मूला कर लेना, यहाँ पे दिया है सारे फॉर्मूलेस। और एक चीज़, हम फॉर्मूला शीट्स भी ऐड कर रहे हैं सारे, उसी टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें सारे मैथ के फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगे अलजेब्रा के, तो जाके वहाँ पे फार्मूला शीट भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सारे लेसन्स के सिर्फ फार्मूलेस दिए हुए हैं शॉर्ट में, जो तुम्हें लास्ट में पेपर में काम में आएंगे, लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे। सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट और 3rd कर लेना। प्रैक्टिस सेट 3.1 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये सवाल प्रैक्टिस कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या तो ऑब्जेक्टिव या तो 1 लाइनर में आएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, सवाल पूछा जाता है कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है।
फिर फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इन डी, वो फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस के लिए कर लो, बहुत आसान है, थर्ड नंबर के भी सारे कर लो। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1 कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आते हैं यंथ टर्म पे। यंथ टर्म के ऊपर 2 मार्क के लिए सवाल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 10 कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 4 to 10 उसमें से एक आधा क्वेश्चन आएगा ही। आगे बढ़ो, आ जाओ पेज नंबर 70 पे। 70 पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉल्व एग्जाम्पल, उसको कर लेना किसी भी एक मेथड से। देन प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी बेस पे आएगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कर लेना। फिफ्थ फिर से एक्टिविटी बेस्ड 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, अच्छी एक्टिविटी है। पे आते हैं पेज नंबर 74 पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लेना। देखो सॉल्व किया हुआ है, बस देख लो किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, कि टी एन का फॉर्मूला देख लिया, फिर कैसे वैल्यूज को डाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें देख लो। देन प्रैक्टिस सेट 3.4 सारा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रॉब्लम सेट थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा रहता ही है। देन थर्ड, फोर्थ कर लेना। देन 9, 11, 12, 13 कर लेना और 14 कर लेना। देखो फिर से बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सेट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करना है, फिर 9th क्वेश्चन करना है, 11, 12 और 13 क्वेश्चन करना है, और 14 वाला भी। 14 वाला एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे होते हैं हमारे थर्ड लेसन समाप्त। फाइनेंशियल प्लानिंग पे आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो देखो जैसे तुम्हें CGST का फुल फॉर्म आना चाहिए, GST का फुल फॉर्म आना चाहिए, देन GSTIN का फुल फॉर्म आना चाहिए, GSTIN में कितने नंबर्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं, 15 होते हैं, वो आना चाहिए, जिसमें 10 डिजिट पैन कार्ड से आते हैं, पैन नंबर से आते हैं, परमानेंट पैन नंबर से आते हैं। देन उसका एग्जाम्पल याद कर लो कि पहले 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर 10 किसको कर रहे हैं, फिर 1, Z और 5 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आना चाहिए तुम्हें, कि कौन सा स्टेट का नंबर, स्टेट कोड डिसाइड करता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। देन HSN का फुल फॉर्म कर लेना, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। टैक्स इनवॉइस का सैंपल तुम्हें बनाते आना चाहिए। इस पे हो सकता है कि तुम्हें एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, या कैसे भी आए, लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स सैंपल बनाने को पूछा जा सकता है। इसमें से तुम्हें 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये याद कर लेना कि कौन से गुड्स पे किस तरीके का रेट लगता है, 0% किस में, 5% किस में, ये जो सीरियल नंबर दिए हुए हैं, 0 रेटेड, लो रेटेड, स्टैंडर्ड रेटेड या फिर हाईली रेटेड पे, ठीक है। देन प्रैक्टिस सेट 4.1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th सारे ही सवाल कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और 5th नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना। आगे आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला, फुल फॉर्म, ये याद कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल फोर्थ कर लेना एक्टिविटी के लिए। फिर प्रैक्टिस सेट 4.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, देखो फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सैंपल दिया गया है कैसे लिखना है इनवॉइस का। और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। देन IGST का फुल फॉर्म कर लेना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, GST। देन शेयर पे सवाल पूछे जाते हैं, तो तुम्हें शेयर पार में कब मिलता है, डिस्काउंट क्या होता है, या फिर प्रीमियम में क्या, प्रीमियम में मिलना मतलब क्या होता है, शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के टाइप्स कौन से, BSE हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू, जैसे मैंने बताया, इस चीज़ को याद कर लो एक बार। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पे सवाल पूछे जाते हैं कि कितना % डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। ये देखो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो प्रीमियम, मार्केट वैल्यू और इक्वल है तो पार, और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट। ये तीनों चीज़ों को याद कर लेना, सवाल सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे। रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं, देख लो।
प्रैक्टिस सेट 4.3 में ये वाली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना, फोर्थ कर लेना और फिफ्थ कर लेना, और सिक्स, जितने भी चीज़ें बताई मैंने उसका एक आइडिया तुम्हें लग जाएगा। आगे आते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4 पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कर लेना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 4A पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट MCQ रहेगा ही सब में, फिर थर्ड करना, फिर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ कर लेना, देन फर्स्ट करना। प्रॉब्लम सेट 4B का फर्स्ट, इसमें भी MCQ है, मैं बता रहा हूँ MCQ इन्हीं में से एक पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का तो यही पड़ेगा, बस वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो यही वैल्यू भी सेम ही रहेगी। 4 5 6 कर लेना 4B का, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा 6 नंबर का फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन होता है ख़त्म। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करो, इसमें तुम आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। जितने भी मार्क्स के सवाल आएंगे प्रोबेबिलिटी पे तुम उतने मार्क्स ला सकते हो। बहुत आसान सा टॉपिक है। डाइस पे सवाल आएगा या कार्ड्स पे। प्रैक्टिस सेट 5.1 ठीक है, छोड़ दो। सैम्पल स्पेस क्या होता है ये पढ़ लेना एक बार, सैम्पल स्पेस पे ही सवाल पूछे जाते हैं, देख लो। इस एक्टिविटी को कर लेना 117 वाली। देन प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कर लेना, रोड सेफ्टी कम्युनिटी वाला, ठीक है। देन सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेना, पेज नंबर 119 वाला। देन 121 पे प्रैक्टिस सेट 5.3 सारे क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस के लिए, वैसे फर्स्ट और सेकंड भी करोगे तो सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर लेना। प्रॉब्लम सेट 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना ही है, देन थर्ड कर लो, फिफ्थ कर लो, सेवेंथ 10th और 11th कर लिया, 13th और 17th वाली एक्टिविटी कर ली, बस 17th वाली एक्टिविटी भी कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5th नंबर का प्रोबेबिलिटी भी होता है ख़त्म। अभी बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, हिस्टोग्राम्स वगैरह पूछे जाते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। मेन फाइंड आउट करने को सवाल आता है, मोड फाइंड आउट करने को सवाल आता है। एग्जाम्पल 2 कर लेना, पेज नंबर 132 का। फिर सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेना, पेज नंबर 137 का। प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों भी करने, फोर्थ भी करना है, ठीक है। इससे तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेज नंबर 140 पे सॉल्व एग्जाम्पल करना है। देन पेज नंबर 143 का एग्जाम्पल फर्स्ट करना है, एग्जाम्पल सेकंड करना है 144 वाला। प्रैक्टिस सेट 6.2 का सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देन प्रैक्टिस सेट 6.3 में आके क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेना। हिस्टोग्राम पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, जो एग्जाम्पल दिया है बड़ा आसान सा है। प्रैक्टिस सेट 6.4 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 ही तो सवाल है, कर लो सॉल्व अच्छे से। देन 6.5 का क्वेश्चन नंबर फिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो। सेकंड और थर्ड भी कर लेना। पाई डायग्राम पे एक सवाल आ सकता है लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो पाई डायग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.6 के फोर्थ और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कर लेना, सिक्स्थ वाला भी। देन मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 पे आते, फर्स्ट नंबर का कर लो, 6 और 7 कर लो। देन 13th एंड 14th कर लो, और 15th 17th और 18th यहाँ पे होता है ख़त्म। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जाके टेलीग्राम पे मॉक पेपर देख लेना। 3 पेपर डाले गए हैं, इन्हीं तीनों में से पेपर आएगा, एक भी सवाल नहीं रहेगा, या कह लो मैं गारंटी देता हूँ कि 35+ मार्क्स के सवाल इसी पेपर में से रहेंगे, इन्हीं तीनों पेपर में से रहेंगे। तो इन 3 पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम चाहते हो कि हम इसको इवेलुएट करें तो हमें उसी पे DM कर सकते हो, हमें DM कर देना, हम इवेलुएट करके तुम्हें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स करने ये सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है।
बाकी की जो चीज़ें बचती है फिर जो फार्मूला शीट है वो भी वहाँ पे अपलोड किया कर दिया जाएगा, ताकि तुम्हें पेपर को जाने से पहले एक बार फार्मूला शीट रिवाइज करके जाओ तो फिर अच्छे से प्रिपेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की बात करेंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन इससे कम रहेंगे लेकिन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को तुमने टिक तो कर लिया, अब जाके एक बार इसको सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है वो देखो किस तरीके से सॉल्व किया गया है और फिर से एक बार सॉल्व करो। अगर ये सारे क्वेश्चंस तुम 3 बार भी सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हें पेपर में याद आने ही वाला है, 35+ मार्क्स तुम्हारे फिक्स है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।